आज मैंने भारत का नक्शा लगाया है यहाँ प्रेजेंटेशन में। तो आज यहाँ पर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, बिहार से, सभी जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज आपने सभी ने इस डायमंड शिप के भव्य सेलिब्रेशन को अटेंड किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि हो सकता है आज अजय कुमार गुप्ता जी के परिवार में डायमंड शिप पहुंची, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो पहले ही बन चुके थे और उनकी ताजपोशी की वजह से आज 1,500 लोगों के दिल में और मन में भी आज डायमंड शिप पहुंच गई है, इसने जगह बना ली है। मैं कह सकता हूं आज बीजारोपण हो गया है डायमंड शिप का आज 1,500 लोगों के मन में। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो प्यार सम्मान आपने मुझे दिया। परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि हजारों गुना ज्यादा सम्मान प्यार ईश्वर आपको दे, आपके घर में तरक्की हो, खुशहाली हो और जिस मकसद से आप आए हैं डायमंड शिप की सोच लेकर के, उस मकसद में आप कामयाब हो। मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करता हूं और एक दिन ऐसा आए कि आज जिसको आपने आज देखा है यहां डायमंड के रूप में, एक दिन ऐसा आए कि आपके लिए जगह बुक हो, ये मंच बुक हो और ये हॉल बुक हो, आपका नाम अनाउंस किया जाए और आप इस डायमंड शिप की ताजपोशी के हकदार बने। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज आप और हम यहां पर हैं, लगभग अननोन लोग हैं, एक दूसरे को पहले कभी जानते नहीं थे सेफ शॉप से पहले। सही है? कितने लोग एग्री? हाँ, बात सही है। कुछ ही लोग होंगे जो जान रहे होंगे। तो आज आप और मैं एक मंच, एक हॉल पर हैं। इसके पीछे एक ही कारण और वो है सेफ शॉप। सेफ शॉप की वजह से आज आप और हम एक छत के नीचे बैठे हैं। सही है? और कितने लोग पहली बार आए, इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार आए? कुछ आए हैं, कुछ बुलाए गए हैं और कुछ को लाया गया है ना? हॉल तो भरा हुआ है, काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम है। तो हो सकता है मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हों, बहुत सारे प्रश्न, और उन बहुत सारे प्रश्नों में से कुछ का उत्तर मिल गया होगा। सुबह से लेकर के कई लोग ढूंढ रहे होंगे, उनमें से कुछ का सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि सेफ शॉप भी आखिर क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, आखिर सेफ शॉप ही क्यों? और ऐसा क्या खास है? और अगर ये कर लिया तो मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा? और डायमंड नहीं बना तो क्या होगा? मेरी टीम नहीं बनी तो क्या होगा? और बन गई फिर रुक गई तो क्या होगा? एक लेग चली दूसरी नहीं चली तो क्या होगा? मुझे तो बोलना भी नहीं आता इनकी तरह, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती है और मुझे तो मंच पे बोलना भी नहीं आता है। बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढते ढूंढते आप आगरा तक आ गए, इस हॉल तक आ गए और उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। करिए, अच्छी बात है। और हो सकता है कि आपको सुबह से लेके अब तक कुछ के जवाब आपको मिल भी गए हों, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर सेफ शॉप ही क्यों। तो बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में, फ्यूचर बनेगा कि नहीं, टीम बनेगी कि नहीं, डायमंड बनेंगे कि नहीं, टीम बनेगी कि नहीं, चेक बनेगा कि नहीं, कैपिंग बनेगी कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे, और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी ढूंढने की कोशिश करी थी और ये सब सवाल मेरे मन में आए आज से 20 साल पहले, जून 2003 को, जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने की कोशिश की। ये बिजनेस मेरे दरवाजे पर आया। उस समय पर मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था और बीएड की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मेरे घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, दादाजी सरकारी नौकरी में थे, 3 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही थी। मुझे भी बोला कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर लो। सरकारी नौकरी की सोच लेकर के पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मन में था मिल गई तो बढ़िया है, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाएंगे। और उसी समय पर 2003 में सेफ शॉप का बिजनेस प्लान देखने के लिए मिला और देखते ही मन में सवाल आना शुरू। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि सेफ शॉप आज किस क्षेत्रों में काम कर रही है। सेफ शॉप हेल्थ केयर में काम कर रही है, पर्सनल केयर में काम कर रही है, लाइफस्टाइल में काम कर रही है, किचन एसेंशियल, ग्रोसरी, ट्रेवल, फुटवेयर, स्पिरिचुअल, लर्निंग, नॉलेज, हर चीज में काम कर रही है।
आप देखेंगे सबसे ज्यादा आज की डेट में, पुराने टाइम में आदमी जब पैसा कमाता था तो अन्न, साग, सब्जी, घी, दूध, सब चीजें, दही घर में ही हो जाया करता था और इन सब चीजों की शॉपिंग नहीं करनी पड़ती थी। फिर पुराने टाइम में आदमी लाइफस्टाइल पे इतना पैसा खर्चा नहीं करता था, मतलब सूट सिलवाता था शादी में एक बार, घोड़ी पे चढ़ता था तब कोट पहनता था एक ही बार, और लाइफस्टाइल पे खर्चा इतना, शॉपिंग नहीं करनी पड़ती थी बार बार। इसके अलावा पर्सनल केयर पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता था। पहले एक ही साबुन होता था, उसी से कपड़े धुलते थे, उसी से बाल धुलते थे, उसी से मुंह धुलता था, उसी से नहाता था, उसी से कपड़े धोता था, उसी से सब काम होता था। पर्सनल केयर पे इतना खर्चा नहीं होता था, लाइफस्टाइल पे खर्चा नहीं होता था इतना। अभी आदमी को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अलग चाहिए ड्रेस, स्लीपिंग ड्रेस अलग चाहिए, कैजुअल अलग चाहिए, फॉर्मल अलग चाहिए, सेमी फॉर्मल अलग चाहिए, सेमी कैजुअल अलग चाहिए, जॉगिंग के लिए अलग चाहिए, और उसके बावजूद भी बोलता कपड़े ही नहीं है। कई लोग यहां आए होंगे तो घर में बोल रहे होंगे कपड़े ही नहीं है, क्या पहन के जाऊं, और जब आप अलमारी खोल के देखेंगे तो कपड़े बाहर गिर पड़ेंगे, इतने भरे पड़े हैं उसमें, और कपड़े नहीं है। तो लाइफस्टाइल पे खर्चा बहुत करता है आदमी आज। इसके अलावा कंपनी ने शुरुआत की थी 1 से सन 2000 में, और करते 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 आज हम 300 प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें खास ख्याल रखा गया है कि जिनको यूज करते हुए कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो पूरी तरह से नेचुरल हो, जो हर्बल हो, नेचुरल हो, जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, हर तरह का आदमी इनको इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। ये देखिए पूरी वाइड रेंज है, और लगातार ये रेंज बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार 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 लगातार। मेरा आपसे सिर्फ प्रश्न यही है, सेफसॉफ्ट नाम को एक तरफ हटा देते हैं, एक तरफ कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं, आज हम अवेयर हैं हेल्थ को लेके, पर्सनल केयर को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, शॉपिंग को लेके, लाइफस्टाइल को लेकर के। तो हमारी कमाई का, मैं 40 कमाता हूं तो 40,000 के हिसाब से, 60,000 कमाता हूं तो 60,000 के हिसाब से, और 10,000 कमाता हूं 10,000 के हिसाब से मेरी सैलरी का, मेरी कमाई का एक मोटा हिस्सा इनमें खर्च होता है कि नहीं होता है? बस, तो नया तो नहीं करना कुछ भी। वो जो मैं कहीं और से कर रहा हूं, उस काम को मैंने क्या करना शुरू कर दिया, सेफसॉफ्ट से करना शुरू कर दिया। तो अंतर क्या हुआ? कुछ खास क्या कर लिया? जैसे ही मैं यहां से करने की शुरुआत करता हूं तो मैं इसका हिस्सेदार बन जाता हूं, पार्टनर बन जाता हूं। आम आदमी हम तो आम आदमी को भी कम से कम 50-100 लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? थोड़ा हाँ ना तो बोलो। अगर जानते हैं तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। जानते कि नहीं जानते? कितने लोग जानते? 100 लोग। मैंने उनकी मर्जी के बिना, पूछे बिना, उन 100 लोगों को मैंने फटाफट अगर नाम लिख लिया अपनी डायरी में, लिस्ट में, और ये बिजनेस से मैंने अप्रोच किया, जहां पर बिजनेस के माध्यम से, अगर मैं नौकरी में हूं तो मुझे लगता है कि मुझे इस बिजनेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बताओ इसमें नौकरी करने वाले लोग भारत में ज्यादा हैं या बिना नौकरी करने वाले लोग ज्यादा हैं? और जरूरत उनको भी है कि नहीं है? और जरूरत नौकरी वाले को भी है। मैं अगर 80,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे को लाइफस्टाइल के लिए पैसा चाहिए, मेरे को पर्सनल केयर के लिए पैसा चाहिए, मेरे को मेरी आमदनी के अलावा भी मुझे पैसा चाहिए, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे भी आवश्यकता है, मेरे मिलने वालों को भी आवश्यकता है। मेरे पास में 100 लोगों का डाटा लिखा, और उन 100 लोगों में से मैंने ये बिजनेस अप्रोच किया, जानकारी लेके, सीख के, तैयारी करके, ट्रेनिंग लेके, इस बिजनेस की समझ लेकर के, इस बिजनेस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। जब मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, मेरा विश्वास का लेवल बढ़ जाएगा। मैं उसके बाद में किसी को बताऊंगा तो मेरे बताने के तरीके में एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा, झलकेगा कि नहीं झलकेगा। तो मैंने 100 लोगों को अप्रोच किया और दमदारी के साथ इस बिजनेस के बारे में बताया, तो 100 में से 10 लोग मेरे साथ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, मजे की बात क्या है, मैं 100 को जानता हूं, लेकिन अच्छी बात है कि जो मेरे साथ 10 आ गए वो भी 100 को जानते हैं। बोलो। और वो 100 को जानते हैं। अगर उन डाटाबेस 10,000 लोगों को तैयार हो जाता है। आज जमाना इसी चीज का है। आज बड़ा आदमी वो नहीं है इसके पास जमीन ज्यादा है, क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती, और बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी सेना ज्यादा है। आज जमाना बदल चुका है पूरी तरह से। आज डाटाबेस, डाटा का जमाना आ चुका है। जिसका कस्टमर बेस सबसे बड़ा है वही आदमी सबसे बड़ा है। आज की डेट में सबसे बड़ा वही आदमी है। और मेरे ये प्लेटफॉर्म क्या है?
ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम आदमी को भी लाखों कस्टमर बेस्ड डाटा तैयार करने का एक चांस, एक अवसर, एक मौका देता है। वह भी आदमी आने वाले समय में अपने लिए एक बड़ी विरासत तैयार कर सकता है, एक मौका देता है। दूसरा मौका कौन सा है? बहुत बड़े आप बन सकते हैं। या तो आईक्यू लेवल इतना ज्यादा हो कि आप आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, या आईआईएम से एमबीए करके गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, नासा चले जाएं, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं। अगर लगता है उतना आईक्यू हमारा नहीं है तो फिर वहां तो कभी नंबर आएगा नहीं। और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बनने का मौका 140 करोड़ में 2 ही लोगों को होता है। कितने में? 140 करोड़ में। तो इतने सुपर लकी तो हम है नहीं कि अगला शाहरुख खान मैं ही बनूंगा, वो मौका भी अपने पास है नहीं। साइंटिस्ट बनने का मौका अपने पास से गया, और कॉमन मैन तो हम पहले से हैं ही हैं, कॉमन तो है ही है। अब यहां से सपनों को उड़ान भरने का एक रास्ता, एक मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां से अब इसमें मन में प्रश्न यही आ रहा है, मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, मेरी बात नहीं मानी तो, मेरे साथ नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, ऐसे तो करेंगे फिर तो घर से बाहर भी नहीं निकलोगे आप। बोला घर से बाहर निकला टांग टूट गई तो, मैं ट्रेन में बैठा ट्रेन जम लगा गई तो, पटरी से बाहर पहुंच गई तो, ये क्या मतलब बनता है? लेकिन हां, अरे ये तो ट्रेन की और प्लेन की तो बात छोड़ो, फिर मां बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी, कपूत निकल गया तो साला 9 महीने की मेहनत बेकार जाएगी, हड़ा लपड़ा खत्म करो। एक उम्मीद रहती है, एक उम्मीद रहती है कि दूसरा का बेशक निकला हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को संस्कार दूंगी, मैं अपने बच्चों को यह प्यार दूंगी, मैं शिक्षा दूंगी, और एक दिन वो हमारे परिवार को और हमारा नाम रोशन करेगा। ये उम्मीद रहती है। होता है कि नहीं होता है? तो फिर हम दूसरों की बात क्यों करते हैं? और ये मौका हमको मिला है। बोलो तैयार हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग बोलते कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए, करके दिखाएंगे? जोरदार तालियां होनी चाहिए टाइगर पार्टी के लिए। और इससे भी ऊपर, प्रोडक्ट से भी ऊपर कंपनी ने एक बड़ा और काम कर दिया। कंपनी ने भगवत गीता ग्रंथ दे दिया। मैं पढ़ लो तुम्हें, गा लो तुम्हें, जी लो तुम्हें, सुन लो तुम्हें, पढ़ लो तुम्हें, गा लो तुम्हें, जी लो तुम्हें, तेरी राह। साल पहले अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्ण आए और 18 अध्याय के माध्यम से अर्जुन को प्रोत्साहित फिर से किया कि गांडीवधारी तैयार हो जाओ फिर से। तो ऊपर वाले को मालूम था कि आने वाले हजारों लाखों सालों तक अर्जुन तो आते ही रहेंगे, लेकिन उनको बार बार जन्म लेने की बजाय उन्होंने अपनी वाणी को 5000 साल पहले पिरो दिया। और इस भगवत गीता के माध्यम से हर उस अर्जुन को तैयार करने की आवश्यकता है जिसका गांडीव रखा हुआ एक तरफ कोने में। तो अर्जुन तो इस हॉल में भी बैठे हुए हैं, 1500 अर्जुन। बोलो हाँ कि ना? तो इस देश में, इस दुनिया में 700 करोड़ अर्जुन हैं, और 140 करोड़ तो भारत में ही हैं। और उस घर में अगर भगवत गीता पहुंचती है, और उस परिवार के बच्चे, परिवार के लोग अगर इसका अध्याय को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो बताइए माइंड प्रोग्रामिंग होगी कि नहीं होगी? पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? और इस ग्रंथ को लोग कितने भाव के साथ ले रहे हैं। देखिए, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, प्रोफाइल के लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही भाव के साथ इसको प्रमोट कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, पूरे श्रद्धा के साथ घर घर जाते हैं, बताते हैं, और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा पुण्य का काम, ऐसा नेक काम हमें करने का अवसर मिला है। और ये अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग पहले से हैं, और ये घर घर जाते हैं, घर घर जाकर के बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और उन्हें लगता है कि जीवन को एक मकसद मिल गया है, और घर घर जाके बड़े प्राउड के साथ बताते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ, और हर फैमिलियों तक, हर परिवारों तक इसको पहुंचा रहे हैं। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। कंपनी का विजन ये नहीं है, कंपनी का विजन इतना बड़ा नहीं है कि आपकी जिंदगी बदली जाए। कंपनी का विजन है कि आपके बच्चों का भविष्य बना दिया जाए। ये कंपनी का विजन है। कंपनी आपकी जनरेशन के लिए काम कर रही है, उसकी इतनी बड़ी सोच के साथ काम कर रही है, और इसीलिए कभी भी कंपनी एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं करती। मुझे पता चला है कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का ये स्पेशल बिजनेस कॉन्क्लेव है, वो गणेश वंदना से शुरू होने वाला है। कंपनी का विजन इतना बड़ा है, कॉर्पोरेट कंपनी है, उसके बावजूद भी इस फंक्शन की शुरुआत गणेश वंदना से हो रही है। वरना हमने तो सुना है कि लोग